कैसे हैं आप सब? यू ऑल आर फाइन? ओके, सो बताइए आज की स्टोरी। हाँ जी, वेरी गुड। ईशान और उसकी ममा, यानी ईशान एंड हिज मदर। तो आज हम इन्हीं की स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं, राइट? तो स्टोरी में क्या है बच्चों? In the story, we meet a young boy named Ishan who goes to the market with his mother. आप चाहते हो अपनी मम्मा के साथ मार्केट में, हाँ, उनकी हेल्प करने के लिए? सो ऐसे ही ईशान भी मार्केट गए। However, something unexpected happens that makes ईशान cry. कुछ ऐसा हुआ मार्केट में जिससे ईशान रोने लगा। तो आइए स्टोरी में देखते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने ईशान को रुला दिया। और उससे पहले स्टार्ट अप बच्चों विथ सर्कल द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कुड बी। यस, चलिए आप सर्कल करिए और मैं स्टोरी पढ़ती हूँ आपके लिए। बी अटेंटिव बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना है आपको क्योंकि एक्सरसाइजेस भी तो आपको करनी है ना। चलिए लेट्स रीड द स्टोरी। वन डे ईशान वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर। ही लुक्ड हियर एंड देयर एज ही वॉक्ड। मज़ा आता है ना आसपास सब चीज़ें देखने में, ऐसा लगता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है। ऐसे ईशान भी कर रहा था। देयर वर मैनी शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स। देयर वर बेकरीज एंड मेडिकल शॉप्स, गारमेंट स्टोर्स एंड प्रोविजन स्टोर्स, इलेक्ट्रिक शॉप्स एंड टेलर शॉप्स, बुक शॉप्स, क्रॉकरी स्टोर्स। इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पर। मार्केट थी ना, तो मार्केट में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं। Then there were some vendors who sold their things on the payments, like ice cream vendors and balloon sellers. तो जो दुकान में बेच रहे थे वो तो अलग था। जो पेमेंट बना होता है ना, जहाँ से जो पैदल वाले जो यात्री होते हैं, जो लोग होते हैं पैदल चलने वाले, वो चलते हैं। तो वहाँ पर पेमेंट पर कुछ वेंडर्स ऐसी चीज़ें बेच रहे थे जैसे आइसक्रीम या बैलून्स वगैरह। ईशान was walking holding his mother's hand on the pavement. वो वहाँ से चल रहा था क्योंकि नीचे चलेगा तो ट्रैफिक होगा। Suddenly his eyes fell on a toy. It was in the showcase of a toy shop. तो उसकी आंखें वहीं रुक गई उस टॉय पर जो हमें डिस्प्ले विंडो में लगा होता है ना टॉय, वहाँ पर एक शॉप में। ईशान left his mother's hand and came near the showcase to look at the toy closely. उसे इतना पसंद आया कि मम्मा का हाथ छुड़वा के वो उस विंडो पर आ गया। It was a robot. He looked at it in amazement and then he wanted to have it. Looking at the toy, he said, "Mother, I want to have this robot." But there was no answer. He said again, "Mother, I want that." With these words, he looked towards his mother, but no, she wasn't there. वो तो वहाँ नहीं थी और वो चिल्लाई जा रहा था, मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो रोबोट चाहिए। बट पीछे मुड़ के देखा तो मम्मा तो नहीं थी। Where was she gone? He thought, मम्मा कहाँ चली गई? Ishan forgot all about his robot. He wanted to his mother first. He wanted his mother first. He started to run. The market was not crowded. As Ishan ran crying, "Mother, mother," he was his mother coming towards him a few steps ahead. वो भागा, चिल्लाने लगा, "मम्मा, मम्मा!" उधर से उसने देखा मम्मा उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। He ran fast and caught her hand. वो भागा और हाथ पकड़ लिया। बच्चों, मार्केट में जब आप जाते हो कभी भी अपनी मम्मा का हाथ ना छोड़ें। अगर आपको कहीं जाना भी है तो गो विद द हेल्प ऑफ योर मॉम। ईशान देखिए मुसीबत में पड़ जाता अगर उसकी मम्मा चली जाती और वो क्राउड वाला एरिया होता, राइट? तो ऐसा कभी मत करिएगा। कुछ वर्ड्स जो डिफिकल्ट थे आपके लिए जैसे वेंडर, अ सेलर, पेमेंट, अ फुटपाथ, अमेजमेंट, सरप्राइज, ये मैंने आपको मीनिंग बताए हैं। चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं। Yes, Ishan, where were you? You must not leave my hand, she said. उन्होंने भी समझाया, कहाँ थे? मेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। Yes, mother. Do you want any toy or anything? said his mother.
मम्मा ने पूछा, चाहिए क्या, कुछ कोई टॉय वगैरह चाहिए क्या? नो मदर, आई वॉन्ट यू। वो इतना घबरा गया था कि उसे रोबोट तो भूल गया। उसने बोला, मम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बस। said Ishan, and he kissed her hand. His mother picked him up in her arms and said, "You are my lovely child." So बच्चों, आप अपनी मम्मा पापा के बहुत प्यारे बच्चे हो, तो कभी जैसे ईशान ने किया वैसा कभी मत करिएगा, राइट? ओके, तो जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर कुछ कर लेते हैं। क्या करना है बच्चों? एक्सरसाइजेस। चलिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है आपके पास एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसमें से हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं सी पार्ट में, उसको कंप्लीट करिए, और डी पार्ट में ट्रू और फॉल्स आपको फिल करना है। उसके बाद आपके पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को पढ़िए और स्टोरी के अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश कीजिए। Hots, imagine you are Ishan's friend and he tells you about the toy robot he saw in the market. Help Ishan decide whether he should buy or not that toy. Okay? Play with words, encircle the correct spellings. जहाँ पे भी आपको लगता है correct spelling है वहाँ पे क्या करें? Encircle कर दीजिए। Grammar in use was in the past tense form of the verb to be used the pronouns I, he, she, it और with singular nouns। तो was हमेशा singular nouns के साथ use होता है। It indicates that something happened or existed in the past, जो पहले बीत चुका है। Were is the past tense form of the verb to be used with the pronouns you, we, they or with plural nouns. It indicates that something happened और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, दोनों सेम चीज के लिए यूज हो रहे हैं पास्ट के लिए, जो कुछ हुआ है अभी बीत गया है, लेकिन एक है प्लूरल के लिए और एक सिंगुलर के लिए। अब कंप्लीट करिए फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वाज एंड वर। Enrich your skills, तो listen carefully your teacher. Now listen to your teacher and repeat these pair of words and speak out. Pretend you are Ishan and your friend is his mother. Act out the scene in the market where Ishan sees the toy robot. Practice effective communication by expressing your feelings about the toy to your friend mother. क्योंकि उन्होंने अपने जो फ्रेंड है उसको ही मदर समझा है ना। Writing part, paste the picture of your favorite toy in the given space. Also write a few lines on it. Okay बच्चों, we have hands-on fun also. Fun करना चाहते हैं ना आप, तो इस एक्सरसाइज को करिएगा। Tick the playthings you have in your house. तो चलिए उन चीज़ों को टिक कर दीजिए जो आपके घर में है और enjoy करिए। Have fun.